नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन है। राज्य सरकारें अपने नागरिकों के लिए खाने का इंतजाम कर रही हैं। ऐसे ही आदर्श नगर विधानसभा के धीरपुर गांव में आपके कार्यकर्ता सुबह शाम सरकार द्वारा दिया जा रहा खाना बांट रहे हैं। इनके साथ सिविल डिफेंस के जवान भी इनकी सहायता में लगे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं इन कोरोना योद्धाओं को और सुनवाते हैं इनका क्या कहना है। आप लोग यहाँ पे किस हिसाब से खाना बांटते हैं? हम लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना बांट रहे हैं। लगभग 400 ग्राम के हिसाब से पर पर्सन हम खाना देते हैं। जैसा कि सरकार का आदेश है सोशल डिस्टेंसिंग, तो हमने भी एक वो बनाया कि पर परिवार से अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर वो 4 आदमी का मांग रहा है तो हम उसे भरपूर मात्रा में 4 आदमी का खाना देते हैं, ताकि वो दूसरे लोगों को ना लाए, घर से सिंगल आदमी आके पूरे परिवार का खाना लेके जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप क्या क्या करते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने लगभग आधे मीटर पर सर्कल बनाए हुए हैं यहाँ पर, और लोगों को उन्हीं में रहने के, अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है। और यहाँ तक कि स्कूल के बाहर भीड़ बढ़ने के बाद हमने 2-4 दिन पहले ही वहाँ पर भी निशान लगाए हैं और पब्लिक को अवेयरनेस किया जाता है। बार बार बीच में हमारे वॉलंटियर्स घूम रहे हैं कि वो लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अपनी बारी का इंतज़ार करें और अपना सर्कल को तभी छोड़े जब उनका नंबर आए। जब ये खाना आता है क्या इसका आप वेट वगैरह करते हैं, कैसे करते हैं? जी सर, सुबह शाम दोनों टाइम इसका वेट किया जाता है और उस वेट को काउंट करके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो काउंट कर लेते हैं। लगभग 900 आदमी का करीब हमारे यहाँ पर खाना आ रहा है। 900 आदमियों को खाना? हाँ जी। तो आपके साथ साथ क्या सिविल डिफेंस के लोग और कौन कौन हैं जो मेंटेन में काम करते हैं? हमारे स्कूल स्टाफ के हमारे पास टीचर्स होते हैं जिनकी रोज़ 2 की ड्यूटी होती है। उसके अलावा हमारे पास सिविल डिफेंस के लोग हैं जो पहले 2 हुआ करते हैं, लेकिन भीड़ को बढ़ते हुए देखते हुए रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने 2 के और डिमांड की थी और जो हमें प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके अलावा हमारे आम आदमी पार्टी के और सोशल वर्कर जो हैं वो लोग इस काम को देखते हैं। उसके अलावा क्या आपके विधायक जी भी आते रहते हैं? जी, विधायक जी से रोज़ बात होती है। वो लोग सुबह शाम फूड की क्वालिटी के बारे में और कितनी रिक्वायरमेंट है इसके बारे में विधायक जी डेली सुबह शाम की रिपोर्ट हमसे लेते हैं। क्या खाना आया था, कौन कौन था, कितना था, कुछ चीज़ कमी पड़ी है या कोई फूड में कोई दिक्कत आ रही है, तो रेगुलर सुबह शाम वो रिपोर्ट लेते हैं उसकी। इसके अलावा डीएम ऑफिस से जो कि नोडल अधिकारी हैं इस काम के लिए, क्या वो उनके यहाँ से कोई जाँच के लिए आता है? जी सर, 2 बार आ चुके हैं वो लोग और दोनों बार शाम के वक्त ही आए थे। डीएम ऑफिस? हाँ, डीएम ऑफिस से 2 बार आ चुके हैं। उनकी तरफ से कोई अपॉइंट भी किया गया है डीएम ऑफिस से, कोई ऐसा ऑफिसर जो नोडल रूटीन में चक्कर मारता हो? नहीं सर, रूटीन में नहीं। उन्होंने कहा कि हम कभी भी आकर एक कहते हैं ना छापा मारने तरीके से, उस तरीके से वो लोग आते हैं कि काम सही हो रहा है या जो भी खाने की क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है, तो वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और इसको विधायक पवन कुमार शर्मा जी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने सभी साथियों से सुबह शाम संपर्क में रहते हैं और कई बार वो यहाँ पर आकर केंद्र में चक्कर भी मार के जाते हैं, पब्लिक से उनकी समस्या और उनके पूछते रहते हैं। आप लोग कितने जने हैं यहाँ सिविल डिफेंस ड्यूटी? सर यहाँ पे हम लोग 4 लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, 2 गर्ल्स और 2 बॉयज़। तो क्या क्या आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है? हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि यहाँ का अरेंजमेंट देखना है, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग देखना है, किसी को कोई दिक्कत ना हो, पर्याप्त खाना मिलना चाहिए। जैसा कि हमने सबकी सारे स्कूलों की टाइमिंग एक कराई कि 6 बजे या 11 बजे खाना बढ़ता है तो 11 बजे बटे, और हर किसी को बराबर खाना मिले, ज़्यादा मिले, कम ना पड़े किसी को। और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आप लोग क्या करते हैं मेंटेन ये करते हैं कि सर्कल खींचे हुए हैं, लोगों को उसके बारे में बताते हैं कि आप लोग पीछे रहो, एक दूसरे को टच ना करो। अगर आप लोग एक दूसरे को टच करते हो तो उससे बीमारी बढ़ती है, ना कि कम होगी, इसीलिए आप दूरी बना के रखो। अवेयरनेस जगा के रखते हैं जी। और लोग मानते हैं यहाँ? हाँ, मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं समथिंग, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन ज़्यादातर लोग मानने लग गए हैं अब। मानते हैं। हाँ मैम, आप लोगों के यहाँ जो स्कूल में खाना बट रहा है, आप किस हिसाब से इस खाने को बांटते हैं? पर पर्सन 400 ग्राम्स के हिसाब से हम खाना दे रहे हैं और हमारे स्कूल में टोटल 900 लोगों के लिए खाना आ रहा है। तो इस खाना जब आपके यहाँ आता है आप कैसे अंदाज़ा लगाते हैं इसका? क्या वेट करते हैं, क्या करते हैं? वेट किया जाता है खाने का प्रॉपरली, सब्ज़ी का वेट अलग किया जाता है, जो साथ में चावल आते हैं उसका वेट अलग किया जाता है। उसके बाद टोटल करके जब डब्बे खाली हो जाते हैं तो खाली डब्बों का वेट उसमें से माइनस कर दिया जाता है। इस हिसाब से हमारे स्कूल में जो लगभग रिक्वायरमेंट है वो 360 किलो खाने की है। 360 किलो खाने की है और वो आपके पास पूरा आ रहा है? पूरा आ रहा है, कंप्लीट। 400 ग्राम खाने के हिसाब से आपके पास आ रहा है यहाँ पे? 900 बंदों का सुबह शाम दोनों टाइम यही हाल है या सुबह शाम यही आ रहा है? स्टार्टिंग में थोड़ा कम खाना आ रहा था, लेकिन डिमांड कम कहने का मतलब है कम लोगों के लिए आ रहा था, क्वांटिटी में कम नहीं आ रहा था, लेकिन
डिमांड के हिसाब से वो खाना धीरे धीरे बढ़ गया और अब लगभग कई दिनों से 900 लोगों के लिए ही खाना आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपर जो लोग हैं वो अपने ग्लव्स, आपने जैसे देखा ही होगा, सब ग्लव्स नीटली पहन के रखते हैं। 3 लाइनों में आप अच्छे से देख ही रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली। होम पुलिस वाले और गांव के जो वॉलंटियर्स हैं सब लोग हमारी हेल्प इसमें कर रहे हैं। तो सुना आपने ये कोरोना योद्धा कैसे दिन रात देश की सेवा में लगे हुए हैं, तो एक ताली तो इनके लिए भी बनती है।